ऐसे ही मर रहे हैं। यहाँ पे आके कोई झांकता तो लगने है, और हमारा बहुत ही बुरा हाल है, कोई पूछता नहीं है हमारे को आके। सब फूटा पड़ा है, ऊपर हम रहते थे सब वो फूट गया है, छत सब फट गया है। यहाँ पे हमारा सब टूटा फूटा पड़ा है, गंदगी बहुत हो रही है। तुम जहाँ मर्जी भी कंप्लेंट करो हमारे नाम की, हम कुछ नहीं सुनेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मानवानी। तो आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस रैन बसेरे का हाल। तो आइए सबसे पहले आपको बता दें कि इस रैन बसेरे का नाम है आश्रय गृह एवं गतिविधि केंद्र। और देखिए कि ये इस रैन बसेरे का जो है मेन गेट है और आप इसकी हालत खुद देख सकते हैं कि क्या हालत और कंडीशन है इस गेट की। साथ ही उसके बाद अब आपको इसकी आगे की सुविधाएं दिखाते हैं। क्या व्यवस्थाएं हैं आपकी, क्या क्या यहाँ से सरकार की ओर से आपको सुविधाएं मिलती है? कुछ भी नहीं मिलता है यहाँ, तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। लॉकडाउन से यहाँ पे मोटर बंद पड़ी है, ख़राब हो गई। कह रहा हमारा काम नहीं है ठीक करना, हमारा कुछ भी नहीं है काम करना। ये सारी फूटी टूटी सारा पड़ा, ये सारा हमने जो संस्था वाले भी बोल दिया, एमसीडी से भी बोल दिया, वो कोई सुनवाई नहीं है। वो कह रहे जाओ तुम जहाँ मर्जी भी कंप्लेंट करो हमारे नाम की, हम कुछ नहीं सुनेंगे। क्या एमसीडी की ओर से या कोई भी प्रशासन की ओर से यहाँ पर कोई देख रेख के लिए आया? कोई भी नहीं आया। कोई भी नहीं आया। क्या क्या परेशानियों का सामना कर रहे हैं? हम तो यहाँ पे ये गटर बंद पड़ा है, जब मोटर होगी जभी तो सब सफाई होगी, सब कुछ होगा। ये सारा फरस वरस सारा टूट गया है, ऊपर की छत भी सारी टूट गई है, गल गई है सारी छत भी। ये बात है। और ये जो नाली वाली सारी बंद पड़ी, ब्लॉक हो गई है। ये परेशानी है। तो आप क्या यहाँ के जो भी पार्षद या गए हैं किसी के पास शिकायत के लिए? हम गए थे, हम भी जो हमने की तरफ से क्या बोला गया? उसने बोला 10 दिन में तुम्हारा काम हो जाएगा। अभी चुनाव खत्म हो गया, हमने यहाँ पे हमने डाले थे, हमने वोट डाले थे, बीजेपी को डाला था वोट हमने। वो यहाँ से जीत गया। वो कह रहा है जीतेंगे तो हम तुम्हें सारा काम कर देंगे तुम्हारा। तो अभी कुछ भी नहीं हुआ है। जीतने से पहले जब चुनाव प्रचार चल रहे थे तो क्या यहाँ पर कोई आया था चुनाव करने के लिए? सारे आए थे, आम पार्टी भी आया था, कांग्रेस भी आई थी और बीजेपी भी आया था। ये सारे आए थे हमारे पास। ये आए थे, वो जो अगर हमारे पास डालना जो हमें चाहा हमें उस पर डाल दिया। पानी बिजली की कैसी व्यवस्था है? यहाँ तो बिजली सही है, मगर यहाँ पे इतना है कि यहाँ पे गंदगी के वजह से यहाँ कोई अफसर भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। जब तुम यहाँ पे आए हो तो हमें लाके डाल दिया। पहले ज़रा साफ था, फिर भी ज़रा थोड़ा मोहल्ला ज़रा गंदा ही था, फिर भी आगे है ना 2-3 साल में थोड़ा सुधार दिया। फिर बाद में देखो तो ना ये एकदम कोई आने जाने वाले छोड़ दिए। हमें यहाँ से रेन बसेरे में लाके यहाँ पटक दिया। कम से कम अभी 12-13 साल हो गए यहाँ। जो हाल है ये हाल है। हमारे बच्चे जाते हैं, गुब्बारे उबारे बेचते हैं, खिलौने बेचते हैं, लातों से बुढ़ा देते हैं, कभी बेचने नहीं। आश्रय अभियान था ना, जो संस्था थी वो सही देखता था। पहले जो आश्रय अभियान था वो देखता था, वो सारा काम करता था। अभी कौन देख रहा है यहाँ का? ये संतोष सिंह जो है, ये कुछ भी नहीं करता है। ये देखने तो अभी तक नहीं आया इसने। जब से लॉकडाउन हुआ है 3-4 साल हो गए, देखने को नहीं आता यहाँ पे। जो आश्रय अभियान था वो संजय का था, वो संस्था बहुत सही थी। वो सब कुछ देखता था। वो सबको जो बीमार होते थे, ये होते डॉक्टर सारे आते थे, सबको देखता था वो। अब यहाँ कोई भी नहीं आता है। वो संस्था के बाद यहाँ पे अंग्रेजी आते थे, हमारे बच्चों को देखते थे, दवाई 3 साल पहले यहाँ की व्यवस्था कैसी थी? 4 साल के बाद वो आते थे उनको। नहीं, 3-4 साल पहले यहाँ की व्यवस्था कैसी थी? क्या जब साफ सफाई थी यहाँ पर? साफ सफाई थी यहाँ पे। अंग्रेजी आते थे, सब कुछ बाहर के भी आके यहाँ इलाज कराते थे। वहाँ अमेरिका से वो डॉक्टर आ रहे थे, हमारे गरीब को देख रहे थे। आश्रय अभियान से आ रहे थे, वो सही थे। वो सभी सब्जी से हमको हेल्प मिल रही थी, दवाई पानी सब कुछ हेल्प मिलती। सर्दी में कंबल वम्बल सबको दे रहे थे, सब कुछ सही चल रहा था। जब से ये संस्था आई है ना, कुछ भी नहीं करती है। ये वो ऐसे कह रहे थे, जो ये कह रहे थे हम तो फ्री संस्था चला रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिलता है। कहता हमें कुछ नहीं मिलता है, नहीं है कहता हमारे तो फ्री चला रहे हम संस्था। ये बात है यहाँ पे। जो अभियान था, वो आश्रय अभियान था, वो सही चला रहा था। वो सबको दवाई पानी के लिए सब काम में सही था। वो अभी वो हट गया। वो आज हट के, वो लॉकडाउन से पहले ही हट गए थे वहाँ से। वो जब से ये संस्था आई है,
जब से परेशानी है। तो देखिए, जैसे कि इन्होंने बताया कि 3 साल पहले यहाँ पर फिर भी सफाई व्यवस्था को देख रेख की गई थी, लेकिन अभी अगर हम देखें तो यहाँ का ये मेन जो हम आंगन अगर इसे कहें तो ये आंगन की व्यवस्था आप देखिए, पूरे जो यहाँ का फर्श है पूरा टूटा हुआ है। साथ ही आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर लोग अपना बसेरा डालकर बैठे हैं और कैसे गुजारा कर रहे हैं। आप देखिए, ये कड़कड़ाती ठंड में ये बाहर खुले में यहाँ पर सो रहे हैं। साथ ही यहाँ पर खाना भी यहाँ पर देखिए बनाया जा रहा है खुले में ही। आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो व्यवस्था है। बता दें कि यहाँ पर इस पूरे 100 से ज़्यादा कमरे हैं इस पूरे रैन बसेरे में। साथ ही 300 से ज़्यादा परिवार यहाँ पर रहते हैं, लेकिन व्यवस्था क्या है वो आप खुद देख सकते हैं। आंटी जी, क्या क्या व्यवस्थाएं आपको मिल रही हैं? व्यवस्था बेटा मिलेगा, असली ठंड में ऐसे ही मर रहे हैं। ना मेरे पास कम्बल है, ना बच्चे के लिए ओढ़ने का, ना जराब है, ना कुछ है। ऐसे ठंड में पड़े रहते हैं। देखो ये रहने की जगह यही है मेरी, कहाँ रहेंगे? क्या कोई कमरा आपको अभी खाली मिला अंदर? अरे सब फूटा पड़ा है। ऊपर हम रहते थे, सब वो फूट गया है, छत सब फट गया है। देखो वो मंजिल, वो देखो वो रहा, वो सब फटा है। ऊपर से पानी आता है तो अभी वहाँ कोई डर लगता है छोटे छोटे बच्चे पे गिर ना जाए। शौचालय की व्यवस्था कैसी है? शौचालय की तो पूछो मत, उसमें पानी नहीं, कुछ नहीं। पानी यहाँ से नीचे के लेके जाके ऊपर बैठते हैं, क्या करें? और साथ ही अभी संडे में आए कि जो लकड़ियाँ ये भी आप जंगल से यहाँ के पास से लेकर आते? लेके आते, जंगल से लेके आते हैं। ये जंगल से लकड़ी लेके आते हैं, क्या करें? चाय पानी खाना ये जंगल से यहाँ से अपना धोला कुआं के तरफ से लेके आते हैं। वहाँ से किराया लगा के लेके आते हैं। थोड़ा बच्चा ताप लेते हैं, थोड़ी देर के लेकर सो जाते हैं, क्या करें? कितने बच्चे हैं आपके? मेरे हैं 4 बच्चे हैं। और आप भी इस घनी सर्दी में आप भी बिना स्वेटर के यहाँ पर ऐसे ही बैठे हैं। क्या कोई देख रेख के लिए आता है? कोई नहीं आता है। दीदी बैठा है, ऐसा है, कोई नहीं आता। अब तो आगे आते थे, अब कोई नहीं आता है। तो आप इस सर्दी से बचने के लिए बचाव कैसे करती हैं? तो क्या करें, एक कम्बल 2 है छोटी छोटी, उसमें सब सो जाते लिपट के, क्या करें? तो आपने देखा कि जो आंटी के 4 बच्चे हैं, साथ ही इतनी ज़्यादा दिसंबर का महीना चल रहा है, उन्होंने स्वेटर भी नहीं पहना। साथ ही अब आगे देखते हैं कि आगे की कंडीशन क्या है। तो देखिए, यहाँ पर बाहर ही खुले में आप गंदगी देखिए कितनी है, और इसी गंदगी में ये लोग यहाँ पर खाना भी बना रहे हैं। साथ ही कूड़ा करकट सब यहाँ पर पड़ा हुआ है, और इसी बीच में इनको इस तरीके से गुजारा करना पड़ रहा है। आंटी, क्या बताएंगे? यहाँ पे हमारा सब टूटा फूटा पड़ा है, गंदगी बहुत हो रही है। कोई आके देख रहा भी नहीं है। सफाई करने के लिए नहीं आता कोई सफाई नहीं करता है। यहाँ मोटर खराब है। और ये जैसे पूरा फर्श टूटा हुआ है, तो अंदर से कैसी व्यवस्था है? अंदर से पूछो, कुछ अच्छा नहीं है। जाके आप अंदर जाके देख लो। जी अंकल जी, क्या क्या व्यवस्थाएं मिल रही हैं? क्या आप इस खुले में ही ऐसे ही सोते हैं? खुले में सोते हैं, यहाँ पे सोते हैं। कुछ व्यवस्था नहीं है। पानी बंद कर दिया आज, कम से 3-4 साल हो गया। जैसे लॉकडाउन था उसके पहले ना ठीक था, उस टाइम से मोटर बंद कर दिया। जब से पानी से बुरा हाल हो रहा है। बाल बच्चे तड़पते हैं, कभी आता है कभी नहीं आता है। मोटर बंद पड़ी है। ऊपर बाथरूम का तो बड़ा ही बुरा हाल है, और पीछे के साइड में इतनी गंदगी है कि कहने की कोई हाथ नहीं। यहाँ पे आके कोई झांकता तो लगने है, और हमारा बहुत ही बुरा हाल है। कोई पूछता नहीं है हमारे को आके। क्या इस रैन बसेरे में सब रूम में अलग अलग शौचालय बनाए गए हैं, या सिर्फ एक ही शौचालय है जिसको सब यूज करते हैं? पीछे सारे शौचालय है, वो शौचालय सारे बंद कर दिए। उनमें पानी है नहीं, तो इंसान कैसे जाएगा भला? बिना पानी के कोई जा सकता है? ऊपर से मोटर बंद कर रखी है। जब तक जिसको बोलते हैं वहाँ के जो उनको पूछते हैं, वो बोलते हैं जाओ, किसको बोलना है बोल दो, हम नहीं करेंगे कुछ भी। जाओ तुम कहीं पर भी जाओ, कहीं पर भी भटको, हमारे से मत पूछो। तो आप उनकी शिकायत के लिए आगे कई कार्रवाई के लिए गए? सर आगे मालूम होता तो हम जरूर करते। अब हमारे को मालूम है नहीं, गरीब आदमी, अनपढ़ आदमी है। हमारे से क्या कोई मालूम नहीं, कुछ नहीं, कहाँ जाए? क्या आपको इसमें एक रूम मिला हुआ है, एक कमरा मिला हुआ है, या आप ऐसे ही खुले में यहाँ पर सोते हैं? है ऊपर कोई कमरा नहीं, ऊपर से छत धबाधब ये पड़ रहा है, सब नीचे टूट गया है। 110 फैमिली है, इसमें क्या जाएगा? कहाँ पे एक जैसा सोने का एहसास होता है। इसके लिए अलग अलग अपना यहाँ पे पड़े रहते, क्या करें? आपको ये जैसे ठंड है इतनी, तो लकड़ी जैसे कि ठंड में मुहैया कराई जाती हैं लकड़ियाँ, साथ ही कंबल की भी व्यवस्था की जाती है, तो क्या ये व्यवस्था आप तक पहुँच रही है? कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। लकड़ी कुछ भी नहीं मिल रहा है। ना लकड़ी, ना कंबल, ना खाना, ना पीना, कुछ भी नहीं मिल रहा है।
अभी एमसीडी चुनाव हुए हैं तो जाहिर सी बात है प्रचार के लिए यहाँ पर आ रही होंगी पार्टियां। प्रचार के लिए सब लोग आए थे, हर पार्टी का आदमी आया और इतना ही बोल के गए कि हमारा ये हुआ, हम जीत जाएंगे तो तुम्हारे को सब कराएंगे। आज 10-15 दिन हो गए, इलेक्शन हो गए, आगे बोल के गए, अभी तक दोबारा कोई आगे झांका तक नहीं है यहाँ पे। और उसके पहले 2-4 दिन पहले आके बोले हम सब सफा करवा देंगे, वो करवा देंगे, पानी देंगे, मोटर बैठा देंगे, सब करेंगे, ये बोल रहे थे। लेकिन अभी कोई पूछ नहीं रहा है। बिजली की व्यवस्था कैसी है यहाँ पे? बिजली सही है, बिजली सही है। क्या चार्ज लेते हैं कुछ बिजली पे? नहीं, चार्ज नहीं लेते कुछ। तो हमने यहाँ के हालात दिखाए। ये रैन बसेरा है दिल्ली के पहाड़गंज स्थित में। तो आपने देखा कि यहाँ की जो व्यवस्था है, हमने पहले आपको बाहर से दिखाई कि बाहर जो है लोग खुले में खाना बना रहे हैं, जहाँ पर गंदगी है, पूरा कूड़ा करकट वहीं पड़ा हुआ है, फिर भी लोग मजबूर हैं और वहाँ पर खाना बना रहे हैं, साथ ही खुले में सो रहे हैं। साथ ही उसके बाद हमने आपको दिखाया अंदर का हाल। तो आपने अंदर का हाल खुद देखा कि जो छतें हैं वो टूटकर सारी नीचे गिर रही हैं। ना तो बच्चों की कोई सुविधा है, ना बच्चों की किसी भी चीज़ में यहाँ पर ना खाने की व्यवस्था, ना सोने की व्यवस्था, ना बैठने की व्यवस्था, किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं है। साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ पर शौचालय भी है सिर्फ नाम के लिए, ना पर वहाँ पे कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है। लोग आते हैं और लोगों का कहना है कि यहाँ पर पानी की जो व्यवस्था थी, यहाँ से 2 साल पहले ही मोटर को हटा दिया गया, कहा गया कि ये मोटर खराब है। तो 2 साल से जो है मोटर खराब होने के बाद यहाँ पर मोटर ही नहीं लगाई गई है। तो यहाँ के लोग पानी की व्यवस्था से भी वांछित हैं। तो आपने देखा, आपने खुद सुना लोग कितना परेशान हैं। दिसंबर की ठंड है, आपको पता ही है दिल्ली की ठंड कैसी होती है। इन लोगों से बहुत वादे किए गए कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपको इन सारी सुविधाओं को मुहैया कराएंगे, लेकिन एक भी सुविधा जो है इन तक नहीं पहुंच रही है। तो आपने देखा कि किस तरीके से, कितनी परेशानी और मजबूरी में यहाँ पर लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि क्या कोई सरकार इनकी सुनती है, क्या कोई इनकी मदद हो पाएगी। जानने के लिए बने रहिए द न्यूज़ 15 के साथ शिवानी मांगवानी, कैमरामैन मिथिलेश के साथ।